आपको ना 10 बात बोल के ठेकेदार बेवकूफ़ बना देता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि हमें ठेकेदार बेवकूफ़ बना के चला गया है। क्योंकि आपने कभी पहले घर बनाया नहीं है। पहली-पहली बार लोग जो है घर बनाता है और पहली-पहली बार जो है ठेकेदार को लाता है। तो ठेकेदार तो एक्सपीरियंशियल होता है, वो तो 10 जगह घर बना के आया हुआ है भाई। उसको तो पता है कि हमें कैसे बेवकूफ़ बनाना है लोगों को, कैसे काम निकलवाना है जल्दी से और कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा के लिए क्या करना पड़ता है। जिसकी वजह से जो है वो आपको इतना दलदल में धकेल देगा और आपसे पैसा ऐंठ लेगा कि आपको पता भी नहीं चलने देगा। तो कुछ बात आपको भी पता होना चाहिए ताकि आप जो है कॉन्ट्रैक्टर के सामने बता पाए, ताकि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके उसे भी लगे कि इसे भी भाई पता है घर के बारे में, तो हम जो है इससे पैसा ज़्यादा नहीं ऐंठ पाएँगे। सबसे पहला कहाँ पे वो पैसा ऐंठना चाहेगा, जैसे ही फाउंडेशन से चालू होता है घर बनाना, तो वहीं पे वो जो है अपना लेबर मिस्त्री बचाना चालू कर देता है। अब बोलिएगा भैया यहाँ पे कहाँ बचाता है, तो देखिए सबसे पहले फाउंडेशन की खुदाई होती है। तो फाउंडेशन की जब खुदाई होती है तो उसमें जो है फुल कॉन्ट्रैक्ट जब देते हैं, तो उसी का ठेकेदार जो है उसी का लेबर मिस्त्री होता है। तो वो जो है अपना लेबर लेके आता है मिट्टी खुदाई करवाने के लिए। अब आपको जो ड्राइंग में साइज़ दिया हुआ है फाउंडेशन का खुदाई का, मान लीजिए कि 5 फीट बाई 5 फीट का दे रखा है, लेकिन आपको ठेकेदार समझाएगा कि देखिए इतना फाउंडेशन खुदाई करवा के कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम तो इससे कम से कम में फाउंडेशन में खुदवा के और मैं बहुत बड़ा घर बना के आया हूँ। अभी वहाँ पे भी साइट चल रहा है, इस तरीक़ा से आपको बहका देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए, अगर 1 तल्ला से 2 तल्ला स्टोरी के लिए आप घर बना रहे हैं, तो मेरा सजेशन अगर मानिएगा अपना भाई का सजेशन, तो 4 फीट बाय 4 फीट से कम कभी भी नहीं देना चाहिए। मिस्त्री जो आपका ठेकेदार है वो बोलेगा 2 फीट बाय 2 फीट का डाल दीजिए या फिर 3 बाय 3 का कर दीजिए। इस तरीक़ा से वो आपको जो है बहला देगा, फुसला देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसके चंगुल में आराम से फँस जाएँगे क्योंकि वो जो है बहुत जगह घर बना के आया है, उसे पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। उसके बाद है जब सरिया का बात आता है, तो फाउंडेशन में जब सरिया डाला जाता है या फिर कॉलम में सरिया डाला जाता है या फिर बीम में सरिया डाला जाता है या फिर स्लैब में, तो सभी जगह पे जो है वो आपको जो है कटौती कर लेगा सरिया। बोलेगा इतना सरिया देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। भले ही आप सरिया दे रहे हैं, फिर भी वो लगाने के लिए नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें जितना सरिया एक्स्ट्रा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो है उसका लेबर मिस्त्री लग रहा है, टाइम उसका ज़्यादा लग रहा है। तो क्या है कि चाहता है कम से कम टाइम में काम करके जैसे-तैसे निकल जाए पैसा लेके। और आपको अगर इतना बात पता है तो वो जो है आपसे ही दूर भागेगा, आपसे हमेशा झगड़ा करना चाहेगा। ठेकेदार देखिएगा आप लोग। तो क्या है सरिया जितना आपको ड्राइंग में मेंशन किया गया है उतना ही आपको लगवाना है, ना ज़्यादा ना कम। क्यों ज़्यादा लगवाएँगे भाई, क्यों कम लगवाएँगे? सीधा बोलिए कि हमारे ड्राइंग में जो मेंशन है सरिया, उतना सरिया आप लगा दीजिए। सबसे ज़्यादा देखिएगा कि कॉलम जब बनाता है, जो तो उस टाइम क्या है कि उसका जो स्टीयरअप बाँधना होता है, रिंग जिसको कहते हैं, तो रिंग बाँधते टाइम जो है वो रिंग का स्पेसिंग इतना ज़्यादा कर देगा कि कहिएगा भाई इतना ज़्यादा हो गया रिंग का स्पेसिंग। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो चलता है, इतना-इतना नहीं पकड़ा जाता है, इस तरीके से बताएगा। तो रिंग का स्पेसिंग जो है मैं बता रहा हूँ 5 इंची रखिएगा, मैक्सिमम 6 इंची रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 6 इंची सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर रिंग को बांधना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, वो सेफ़ नहीं होता है। क्योंकि रिंग अब ये जो है आपको हम बाद में समझा देंगे, एक पर्सनल इसी पे वीडियो लाके कि क्यों आपको ज़्यादा स्पेसिंग नहीं देना है। अगला आता है 9 इंची का ब्रिक वर्क। ठेकेदार आपको बोलेगा कि 9 इंची का ब्रिक वर्क करके क्या कीजिएगा? क्योंकि उसको तो पता है कि 9 इंची के ब्रिक वर्क में टाइम ज़्यादा लगेगा, ईंटा की चिनाई में। हमारा लेबर ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से वो चाहेगा कि वहाँ पे 4 इंची का ब्रिक वर्क करके निकल जाए। तो अगर आपको करवाना है 9 इंची का ब्रिक वर्क एक्चुअल में, तो आप करवा सकते हैं। बोलिए कि मुझे 9 इंची का ही ब्रिक वर्क चाहिए। ये सब चीज़ पहले बात कर लीजिए। और ऐसे भी आता ही है, आउटर में हमेशा 9 इंची का ही ब्रिक वर्क देना चाहिए। क्योंकि देखिए 9 इंची का ब्रिक वर्क देने से क्या है कि घर सेफ जोन में पहुंच जाता है, सिक्योर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर बनाइए ना आराम से, उसके ऊपर बनाइएगा तो हम कहेंगे 4 इंची का ब्रिक वर्क कीजिए।
क्या है कि आप जो ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर में बहुत तरीका का दिक्कत होता है, चोर उचक्का किधर से आया भाई, किधर मार के क्या करेगा, बहुत कुछ होता है भाई। सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो 9 इंच ही देना ज़्यादा अच्छा है ग्राउंड फ्लोर के लिए। उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे जाइएगा तो आराम से 4 इंच का ब्रिक वर्क कर लीजिएगा। अगला आता है सीढ़ी पे जो है ब्रिक वर्क कर देगा। आपको पता नहीं है सीढ़ी कमज़ोर हो जाता है, सीढ़ी का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो है स्लैब कभी भी टूट सकती है। तो आपको करवाना क्या है, वहाँ पे सीढ़ी पे जो है अच्छे ढंग से प्रॉपर से आपको वाइब्रेटर चलवा के शटरिंग लगवा के, मिस्त्री को नहीं आएगा तब जाके देखिएगा कि वो जो है ब्रिक वाला चिनाई कर देता है, ठीक है, सीढ़ी बना देता है। अगर उसको शटरिंग नहीं आता है करने तो बहुत सारी जगहों पे देखे हैं ना कि उसे नहीं पता होता है कि कैसे शटरिंग करना है, नहीं है। मैं खुद ही बहुत सारे जो है ठेकेदारों को सिखाया हूँ, समझाया हूँ मिस्त्री को कि ऐसे भाई शटरिंग करना है। उसको शटरिंग नहीं आएगा तो क्या करेगा, वो ब्रिक वाला ही चिनाई करना चालू कर देगा, बोलेगा कि यही सबसे अच्छा होता है। वो तो अपना चाहेगा नहीं कि हमें ये नहीं आता है, वो तो बोलेगा नहीं। तो क्या है कि आपको ही वो चूना लगाना चालू कर देगा। अगला है, जब छत का ढलाई होता है तो छत के ढलाई टाइम जो है कवर ब्लॉक लगाने से वो मना करेगा ठेकेदार। बोलेगा क्या कि कवर ब्लॉक मत लगाइए, इसमें क्यों पैसा इतना बर्बाद कीजिएगा। आप क्या कीजिए कि हमारे पास जो खंती है, हम इसी से जब छत ढलाई होगी तो हम उसी से उठा दिया करेंगे सरिया, एको वो सरिया आपका नहीं दिखेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब जो है वो ये खंती से उठा रहा है, कहीं पे ज़्यादा उठ गया, कहीं पे कम उठ गया, कहीं पे दिखेगा, कहीं पे नहीं दिखेगा सरिया, यही होता है। तो प्रॉपर ढंग से जो स्मूथली होता है सरिया, बीच में जितना होना चाहिए उसको कवर, उतना कवर नहीं मिलता है। अब उतना कवर नहीं मिलता है तो अब सरिया में जब वो छत पे पानी गिरेगा बारिश वाला, तो जो है आस्ते आस्ते सीपेज करेगा, अंदर की तरफ जो है पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करते करते जो है सरिया अगर उठा रहा तो उसमें जंग पकड़ना चालू करता है। तो आस्ते आस्ते जो है सरिया में जंग पकड़ेगा तो छत जो है आपका क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। यही होता है, जनरली देखते होंगे ज़्यादातर छत जो टूटता है इसी की वजह से टूटता है। चलिए खैर जो भी है, आप लोग कवर ब्लॉक लगवाइएगा, हम कहेंगे, क्योंकि ठेकेदार चाहेगा अपना टाइम बचाना, और आप लोग जो है उसका टाइम लीजिए, क्योंकि आपने पैसा दिया है ना उस हिसाब से, इसलिए उसका टाइम लीजिए। उसके बाद है कैंटिलीवर। वो तो कैंटिलीवर जो है बहुत बार आपको ठेकेदार बोलेगा कि निकलवा लीजिए इधर कैंटिलीवर, ज़्यादा अच्छा होगा, घूमिएगा फिरिएगा शाम के टाइम में। तो ये क्यों बोलता है पता है, उसको तो स्क्वायर फीट से मतलब है कि जितना ज़्यादा स्क्वायर फीट बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका पैसा बढ़ेगा। तो अपना फ़ायदा के चक्कर में वो जो है 4-4 5-5 फीट तक मैं देखा हूँ कि ठेकेदार निकाल दिया है कैंटिलीवर। अब बताइए 5 फीट जो छज्जा है, क्या वो कभी अटकेगा बिना सपोर्ट का? वो भी उसे देने नहीं आता है, ना उसमें बीम सही से देता है, ना ही वो सही से उस पे निकाल पाता है कैंटिलीवर। कभी भी अगर आपको निकालने का मन हो कैंटिलीवर तो 3 फीट से ज़्यादा कभी भी नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो क्या है कि वो आगे चल के झुक जाता है, झुकते झुकते जो है टूट जाएगा। जब तक नया है, जब तक सरिया में टेंशन है, तब जितना मजबूती सरिया में है, जब तक नया नया, उसको तो टेंशन ज़्यादा है, तो क्या है कि आस्ते आस्ते जो है टूट जाती है, झुकेगी, झुकते झुकते टूट जाएगी। इसीलिए 3 फीट से ज़्यादा आपको नहीं निकालना है, और उसमें भी बीम देकर निकालना है, समझ गए। अगला आता है कॉलम का साइज। कॉलम का साइज लेकर भी बहुत बार मैं देखा हूँ कि ठेकेदार जो है वो बोलेगा कि भाई 9 बाई 9 का ही लगाइए ना, क्योंकि उसके पास जो है कॉलम का फर्मा नहीं होता है। अब वो 9 बाई 9 का लगाएगा तो उसके पास फर्मा मिल जाता है ईजिली, तो ईजिली आपको बना देगा कॉलम। लेकिन वही जो है उसका साइज बढ़ जाता है तो उसको मिलता नहीं है। इसी के वजह से जो वो बोलेगा कि आपको 9 बाई 9 का ही कॉलम बनवाइए, 9 बाई 12 का बोलेगा तो नहीं देगा। मैंने बहुत सारा साइट पे ऐसा देखा हूँ कि डिज़ाइन में लिखा हुआ है 9 बाई 12 का, और वहाँ पे मिलता है 9 बाई 9 का पिलर। तो ऐसा भी होता है, इसीलिए आपको जो बात बताया है 10-11 बात तो बता ही दिए होंगे। तो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, और गौर करके इस चीज़ को अच्छे ढंग से काम करवाइए। यही सब चीज़ जो है मेन पार्ट है घर का। अगर ये काम सही से हो गया तो देन आपका काम ओके है, घर आपका अच्छे से बन जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में।